हेलो हेलो, वेलकम टू डे 12 ऑफ रीड विथ मी। बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी। वेयर शर्मन हैड वंस बीन कॉशियस ही वाज नाउ कॉन्फिडेंट। पहले जब शर्मन का जो पर्सनालिटी था वो बहुत कॉशियस था, बहुत डर डर के रहता था कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, इतना जो अप्रिसिएशन मिल रहा है उसके लायक हूँ कि नहीं, प्रेसिडेंट के साथ बैठ के मैं स्ट्रैटेजीज बना रहा हूँ, मुझे प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है, मैं इसके काबिल हूँ कि नहीं। लेकिन एक बार उसने उसको मना किया कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट रैंक ऑफिसर नहीं बनना है, मुझे सेकंड रैंक ऑफिसर बना दो और दूसरे वाले जनरल ग्रांट को फर्स्ट रैंक ऑफिसर बना दो। उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। बट अनलाइक सो मेनी अदर्स हु पोजेस ग्रेट एम्बिशन, ही अर्नड दिस ओपिनियन as he carved a path from Chattanooga to Atlanta and then Atlanta to the sea. He avoided traditional battle after traditional battle. तो बहुत सारे लोग जो एम्बिशियस होते हैं कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, मुझे जॉब में सबसे ऊपर जाना है, बिजनेस में सबसे टॉप पे जाना है, उनसे बिल्कुल ही अपोजिट शर्मन ने किया और वो कॉन्फिडेंट बन गया। जहाँ पे ये नोशन हमको बचपन से सिखाया जाता है कि हमको जितना सक्सेस मिलेगा हम लोग उतना कॉन्फिडेंट बनेंगे, लेकिन ये शर्मन को समझ गया कि अगर मैं अपने आप को ही वर्दी लायक नहीं समझता उसके और ज़बरदस्ती मुझे वो प्रमोशन वो रैंक मिल जाएगा तो भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके लिए उसने उसको ड्रॉप कर दिया। और जैसे जैसे वो चैटनूगा से अटलांटा गया और फिर अटलांटा से एक्चुअल में सी पे गया, सी पे सर्व करने के लिए उसने ट्रेडिशनल बैटल एक एक करके अवॉइड किया और उसने अलग ही तरीके से लड़ाई लड़ा। कैसे लड़ा देखते। एनी स्टूडेंट ऑफ अ मिलिट्री हिस्ट्री कैन सी हाउ द एग्जैक्ट सेम इन्वेजन ड्रिवन बाय ईगो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस वुड हैव हैड अ फार डिफरेंट एंडिंग। तो जिस तरह से इसने शर्मन ने किया, इसने ट्रेडिशनल बैटल को अवॉइड किया, मतलब सामने से हमला करो और फिर दिखाओ हमारे पास कितना ताकत है और फिर जीत लो। अगर कोई भी ऐसा करता तो जो भी हिस्ट्री पढ़ता है, हिस्ट्री में अगर आपने कोई भी लड़ाई के बारे में सुना रहेगा तो ये लड़ाई, ऐसी टाइप की लड़ाई कभी भी ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होता, ये हमको पता ही है। तो अगर ये वो अपने ईगो बैटल करता कि देखो देखो मैं तो जनरल हूँ और फर्स्ट रैंक ऑफिसर हूँ या सेकंड रैंक ऑफिसर हूँ, मैं डायरेक्ट हमला करूंगा, जो चाहिए मुझे पूरा का पूरा चाहिए, वैसा करता, अगर वो ईगो के हिसाब से एक्ट करता तो जो एंडिंग हुआ, जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट बना और फिर बाद में उसने वॉर जीता, जीता नहीं, लड़ाइयाँ बहुत सारी जीती, तो वो एंडिंग जो था, ये एंडिंग जो उसकी स्टोरी का एंडिंग था कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना। वो सक्सेसफुल पता नहीं होता या नहीं होता अगर वो ईगो के साथ में डील करता तो। लेकिन इधर पे इसने अपना ईगो ड्रॉप किया और बोला कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। हिज रियलिज्म अलाउड हिम टू सी अ पाथ थ्रू द साउथ दैट अदर्स थॉट इम्पॉसिबल। उसके रियलिज्म के वजह से, जिस जैसे वो चीज़ों को एज इट इज़ देखता था, इस वजह से उसको साउथ में एक रास्ता दिखा जो कि बाकी लोगों को इम्पॉसिबल दिखता था। इम्पॉसिबल दिखता था मतलब वो लोग बोलते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने करके दिखाया। His entire theory of maneuver warfare rested on deliberately avoiding frontal assaults or shows of strength in the form of pitched battles and ignoring criticism designed to bait a reaction. तो जिस तरह से वो लड़ाई भी करता था उसमें भी वो दिखता था कि लड़ाई के टाइम पे वो बोलता था कि हम लोग कभी भी डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मैनूवर वॉरफेयर करेंगे। मैनूवर मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, एक जगह पे जीत जाएंगे तो दूसरी जगह पे जाएंगे, एक जगह पे ऐसा खड़े नहीं रहेंगे। तो इस तरह से वॉरफेयर करता था। तो इसके लिए उसने ट्रेडिशनल बैटल्स को अवॉइड किया था कि हमेशा जैसे सब लोग लड़ाई करते हैं हम लोग वैसा लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग मैन्यूवर वॉरफेयर करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहेंगे और उस तरह से करेंगे। वो थियोरी की वजह से बहुत सारा फ्रंटल असॉल्ट वो लोग ने अवॉइड किया। वो लोग ने बोला हम लोग डायरेक्ट किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे और इस वजह से उसने पिच्ड बैटल्स किया, छोटी छोटी लड़ाई लड़ी और छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतते गया। इस वजह से उसका इतना सक्सेस देखने को मिला, कोई लड़ाई में इतना सक्सेसफुल था, वो जीत पाया वॉर में। He paid no notice and stuck to his plan. अगर कोई भी उसको आके उकसाने की कोशिश करता था कि आ जाओ मेरे साथ में लड़ाई करो, आप अगर इतने बड़े जनरल हो तो आ जाओ, 1 to 1 लड़ते हैं और सामने सामने हमारी एक साइड आपकी सेना एक साइड हमारी सेना, चलो लड़ते हैं। लेकिन इसने बोला ये ईगो वाला गेम हमको खेलना ही नहीं है, सीधे सीधा हम लोग लड़ाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, पिच्ड बैटल्स, छोटे छोटे बैटल्स लड़ेंगे और छोटे छोटे बैटल्स जीतते जाएंगे तो सब जगह पे धीरे धीरे पीस आ जाएगा। By the end of the war, Sherman was one of the most famous men in America, and yet he sought no public office, had no taste for politics, and wished simply to do his job and then eventually retire. जैसे जैसे वॉर खत्म होने आया था, शर्मन धीरे धीरे अमेरिका का सबसे फेमस जो लोग थे उनमें से एक बनते जा रहा था। वो बहुत फेमस हो गया था, लेकिन फिर भी वो लोगों के सामने जाना नहीं चाहता था, लोगों से बातचीत करना नहीं चाहता था और लोगों को इंटरव्यू वगैरह नहीं देना चाहता था।
उसको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसका बस एक ही विश था, उसका एक ही मेन टू मेन गोल था कि मुझे बस अपना काम करते रहना है और जैसे मेरा टाइम खत्म हो जाएगा मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, ऐसा वो सोच के चलता था। कभी भी वो नोटिस में आने का या लोगों का इंटरव्यू दो, ये दो, वो दो, कभी भी पब्लिक नोटिस में आना नहीं चाहता था। Dismissing the incessant praise and attention endemic to such success, he wrote as a warning to his friend Grant, "Be natural and yourself, and this glittering flattery will be as the passing breeze of the sea on a warm summer day." तो जितना भी उसको प्रेज मिलता था, तारीफ मिलता था, लोग तारीफ करते थे और सब लोग अटेंशन देते थे कि वाह 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 आप तो अमेरिका के बहुत फेमस लोगों में से एक हो, वो सब को वो डॉज करते रहता था। और प्लस अपने दोस्त को भी उसने एडवाइस करते हुए, एडवाइस के उसने वार्निंग देते हुए लिखा, लेटर में लिखा कि ग्रांट मेरे दोस्त जो फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर था उसके साथ में और ये सेकंड ग्रेड ऑफिसर था, उसको भी लेटर लिख के बताया उसने कि आप अपना जिस तरह से आप हो वैसे नेचुरल रहने का और आपका जो पर्सनैलिटी है वही सेम पर्सनैलिटी को ग्रैस्प करके रखो। और ये फ्लैटरी देखने को मिल रहा है, 2 दिन का जो हम लोग को बहुत ज्यादा सब लोग प्रेज कर रहे हैं वो अपने आप चले जाएगा, क्योंकि आज हम लोग जीते हैं तो इतना ज्यादा तारीफ मिल रहा है, लेकिन कल को उठ के गलती से हमसे कोई गलती हो गया तो जितने लोग तारीफ करने आ रहे हैं वो लोग पूरा का पूरा हम लोग के ऊपर, हम लोग को परेशान करने के लिए लग जाएंगे। देखो देखो आपने हमने आपसे इतना एक्सपेक्ट किया था, आपका इतना इंटरव्यू लिया था, हो गया आपने गलत कर दिया ऐसा। तो इसके लिए इसने शर्मन ने ग्रांट को वार्निंग दिया कि कभी भी फ्लैटरी को एक ब्रीज की तरह, हवा के झोंके की तरह देखना चाहिए, वो आएगा और चले जाएगा, हमको अपना नेचर बना के रखना है। One of the Sherman's biographers summarized the man and his unique accomplishments in a remarkable passage. It is why he serves as our model in this phase of our ascent. तो शर्मन के जो बायोग्राफर्स थे जिन्होंने बाद में चल के शर्मन की बायोग्राफी लिखी, वो बायोग्राफी लिखने वाले लोगों ने जब उनके बारे में समरी लिखा कि ये आदमी का पर्सनैलिटी कैसा है, उसने बताया कि वो लोग ने बताया कि कितना भी अकम्पलिशमेंट मिला, इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिला, इतने सारे छोटे छोटे बैटल्स जीते, वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका के सबसे फेमस लोगों में से एक बना, लेकिन फिर भी उसने अपना नेचर वैसे ही बना के रखा। इसके लिए हम लोग ये बुक के अंदर शर्मन का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, बरोबर। अमॉन्ग मेन हु राइज टू फेम एंड लीडरशिप 2 टाइप्स आर रिकॉग्निजेबल। तो जितने भी लोग फेमस होते हैं और जितने भी लोग बड़े बड़े लीडर्स बनते हैं वो लोग में 2 बातें हमेशा कॉमन होती है। कौन सा 2 बात है? Those who are born with a belief in themselves and those in whom it is a slow growth dependent on actual achievement। तो 2 टाइप के लोग लीडर बनते हैं या तो फेमस बनते हैं। पहला वो जो अपने आप में बिलीफ रखते हैं हमेशा, मतलब बचपन से ही जैसे उनका जन्म होता है वो बचपन से ही अपने आप में बिलीफ रखते हैं कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, वो लोग फेमस होते हैं और वो लोग लीडर बनते हैं। दूसरे टाइप के इंसान जो लीडर बनते हैं वो है जो लोग हमेशा स्लो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं। वो लोग बोलते हैं हम लोग को फास्ट सक्सेस नहीं चाहिए, हम लोग को स्लो ग्रोथ, धीरे धीरे ग्रो करना है और धीरे धीरे एक्चुअल अचीवमेंट पाना है, मतलब सच में हम लोग को सक्सेसफुल बनना है छोटे छोटे सक्सेस से। टू द मेन ऑफ द लास्ट टाइप देयर ओन सक्सेस इज अ कांस्टेंट सरप्राइज एंड इट्स फ्रूट्स आर मोर डिलीशियस येट टू बी टेस्टेड कॉशियसली विद अ हॉन्टिंग सेंस ऑफ डाउट वेदर इट इज नॉट ऑल अ ड्रीम। तो जो दूसरे टाइप के जो मेन होते हैं, जो लोग स्लो स्लो सक्सेस और स्लो स्लो अचीवमेंट, छोटे छोटे अचीवमेंट, हर एक अचीवमेंट को नोटिस करते हैं, जो लोग बॉर्न बचपन से ही टैलेंटेड है वो लोग क्या, वो लोग तो थोड़ा सा ऐसे रहते हैं कि हम लोग तो टैलेंटेड ही, हम लोग कर लेंगे। लेकिन जो लोग छोटा छोटा प्रोग्रेस करते हैं वो लोग हर छोटे प्रोग्रेस के साथ में खुश होते हैं कि देखो और एक नया प्रोग्रेस कर लिया, और उसमें वो लोग कॉशियस भी रहते हैं कि टेस्टेड रहते हैं कि मैं जो भी सोच रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये सक्सेस है, वो सच में सक्सेस है कि नहीं। तो हमेशा वो लोग कॉशियस रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड वो लोग के चलते रहता है कि ये सच में मैंने ये अचीव कर लिया कि ये सपना ही चल रहा है। मतलब वो लोग हमेशा एक सेंस ऑफ सेल्फ डाउट में रहते हैं। जैसे शर्मन का था कि वो सेल्फ डाउट में था कि मुझे अगर ये फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर बना दिया तो पता नहीं मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं संभाल पाऊंगा, तो वो हिसाब से वो सोच रहा था। तो सेम टू सेम ये सेकंड वाले कैटेगरी में आता है कि वो लोग छोटे छोटे प्रोग्रेस करते हैं। जैसे उसको बार बार प्रमोशन मिल रहा था, प्रेसिडेंट के साथ में बैठ के स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिल रहा था, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो डाउट में था कि मुझे इतना ज्यादा रिकग्निशन मिलना चाहिए या नहीं। और वो रिकग्निशन नहीं मिला, वो मॉडेस्टी उसको बाद में काम आया, क्योंकि बाकी सब चीज वो एक्चुअल में फेमस हुआ, लेकिन फेमस हुआ किसके वजह से? वो शांत रहने की वजह से, बहुत ज्यादा बोलते ना बहुत ज्यादा स्पीड में भागने की नहीं। अगर वो इतना ज्यादा स्पीड में भागता और ईगो की वजह से एक्ट करता कि मैं तो फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर, मैं तो प्रेसिडेंट के साथ में बैठ के आता हूँ, मेरी बात मानने का, मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, अगर ऐसा करता तो फिर नहीं हो पाता था। In doubt lies true modesty, not the sham of insincere self-depreciation, but the modesty of moderation. In the Greek sense, it's poise, not pose. तो डाउट अगर हम अपने आप पे करके चलते हैं
कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं हम लोग सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, पता नहीं हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया कि नहीं किया। तो ये डाउट की वजह से क्या करते हैं, मॉडरेशन आता है हमारे के अंदर। अब ये डाउट का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग अपने आप को सेल्फ डिप्रिशिएट करते रहे कि मैं तो किसी लायक नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे से कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं। हम मेहनत करते जाए लेकिन वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट के लिए लेके इतना कॉशियस ना हो कि जो रिजल्ट है हमारे फेवर में आएगा नहीं आएगा, उसको लेके डाउट में रहेंगे तो चलेगा, लेकिन अपने हिसाब से मेहनत तो पूरा करना चाहिए। इन द ग्रीक सेंस इट्स पॉइज नॉट पोज। वो जो ग्रीक लोग की भाषा है वो लोग में ऐसा एक बोलने का एक सेइंग है, इट इज पॉइज नॉट पोज। मतलब क्या, हम लोग मॉडरेशन में रहे वो ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा पोज करे, बहुत ज्यादा ईगो लेके एक्ट करे वो अच्छा नहीं है। मतलब क्या, अपने आप को हम्बल रखना चाहिए और अपने आप को ज्यादा हवा में उड़ाना नहीं चाहिए, ऐसा वो ग्रीक सेंस में है, इट्स पॉइज नॉट पोज। चलो अभी ये चीज जो हमने इधर पे सीखा इसके शर्मन के स्टोरी में, उसको हम लोग अपने लाइफ में कैसे उतारेंगे, ये वाला चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।